हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी है कम है, या फिर भगवान ने हमें दूसरों की तुलना में बहुत कम दिया है? इफ़ यस, देन लिसन टू दिस अमेजिंग स्टोरी। दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर थिंकिंग। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक काला कौआ बहुत उदास रहता था। एक दिन वो एक पेड़ पे बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तभी कौवे की आंख से एक आंसू साधु के सर पर जा गिरा। जब साधु ने ऊपर देखा तो पाया एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने दुखी हो? कौवे ने कहा, महाराज, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता, लोग मुझे अपने घर से भगा देते हैं, कोई मुझे खाने को नहीं देता, सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। कौवे के मुंह से ये बात सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। साधु ने उसको बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटे, जिंदगी में जो भी मुश्किल हो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। पर कौवा साधु की बात को समझ नहीं पाया और रोता रहा। फिर साधु ने कहा, अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम चाहते हो। कौवा साधु की बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, महाराज, अगर आपको मुझ पर दया आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हंस बना दो, क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाओ और हंस से पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। तब तक मैं आपका यहीं इंतज़ार करूंगा। कौवा मान गया और हंस से मिलने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसको एक तालाब दिखा। वहाँ पे बहुत सारे हंस तैर रहे थे। कौवे ने एक से जाके कहा, मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे खुश पंछी हो, क्योंकि तुम दूध की तरह सफ़ेद हो। हर कोई तुम्हें प्यार करता होगा। हंस ने निराश होकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सबसे खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे रंग हैं, पर मेरे पास सिर्फ एक ही रंग है। मुझे लगता है कि तोता सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसके पास कितने प्यारे रंग हैं। ये सुनकर कौवा वहाँ से चल पड़ा और तोते को ढूंढने लग गया। अब वो तोते के पास जा पहुँचा और उसने तोते से कहा, प्यारे तोते, आप दुनिया में सबसे खुश पक्षी हो, क्योंकि आपके पास कितने प्यारे रंग हैं। ये सुनकर तोता मायूस हो गया और बोला, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है, लोग हमें पिंजरों में कैद करके रखते हैं। मुझे हर समय यही चिंता रहती है कि कोई मुझे पकड़ के पिंजरे में ना डाल दे। मुझे लगता है मोर दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके पास मेरे से भी ज़्यादा रंग हैं। ये सुनकर कौवा मोर को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय बाद उसे एक मोर मिला जो चिड़ियाघर में कैद था, और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। कौवे ने मोर से जाके कहा, दोस्त, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें लोग प्यार करते हैं। तुम भी इस बात से बहुत खुश होंगे। मोर ने कौवे की बात का जवाब बड़ी दुखी आवाज़ में दिया। मोर ने बोला, हाँ, मैं सुंदर हूँ, पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस सुंदरता की वजह से आज मैं इस चिड़ियाघर में कैद हो गया हूँ। जब लोग मेरे पंख तोड़ते हैं कुछ सुंदर चीज़ बनाने के लिए, मुझे बहुत दर्द होता है। मोर की आवाज़ में एक निराशा थी और वो उदास हो गया। कौवा ये जानकर बहुत हैरान हुआ और उसने मोर से पूछा, अगर तुम सबसे खुश पक्षी नहीं हो तो फिर और कौन है? मोर ने उसका उत्तर दिया, मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत अच्छे से देखा है और मुझे ये पता लगा है कि यहाँ पर कोई कौवा कैद नहीं है। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते और ना ही पिंजरे में बंद करने की। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि काश मैं एक कौवा होता, फिर मैं अपनी मर्जी से बिना किसी डर से कहीं भी घूम सकता था। और बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा आज़ाद रहता, ना कि कैद में।
ये सुनकर कौवा वहाँ से चला गया। ऐसा लगा जैसे उसको एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो आज बहुत खुश था और इधर उधर उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसी साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे कौवा ही रहना है। मुझे पता चल गया कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। तो दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सभी भी कौवे की तरह सोचते हैं। कोई अपने रंग को लेकर दुखी है तो कोई अपने शारीरिक बनावट को। पर हम भूल जाते हैं कि हम कुदरत की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना हैं। लेकिन हमें अपनी परेशानियां सबसे बड़ी लगती हैं। फिर हम खुद को उदास कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और हमेशा इस गम में रहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। आपको हमेशा ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए खुश रहना चाहिए जो आपके पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ या पैर नहीं, फिर भी वो खुश हैं क्योंकि उनके पास ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे कम है। अगर आप दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जिसको ये समझ आ गया कि उसके पास जो भी है बहुत अच्छा है, तो उसको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको खुश रहना है या दुखी? आप भगवान के शुक्रगुजार हो या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।